हे ड्रामा गिगलर्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक टाइम ट्रेवल ड्रामा के बारे में जिसमें कि फीमेल लीड यूज करती है डुअल स्पेस फोन जो कि उसे फ्यूचर कॉल से कनेक्ट करता है ताकि वो अपना फेट चेंज कर सके। अब हम बात करते हैं कि ये फोन उसे किसने और क्यों दिया, आखिर उसका फेट क्या था जिसे इस फोन ने चेंज किया और ये फोन उसकी वजह बना। क्या उसे ये फोन मिलना उसकी डेस्टिनी थी या एक प्लानिंग ताकि वो भी इस कहानी में इन्वॉल्व हो सके, या सिर्फ इत्तेफाक। युआनशिया जो कि अपनी फैमिली के बिना रहती है क्योंकि उसके पिता कहीं और जॉब करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात अंकल हुआन से होती है जो कि उसके नेबर होते हैं और उसके पिता के बेस्ट फ्रेंड। वो ही असल में उसका ख्याल रखते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। वो हर रोज स्कूल जाती और वापस घर आकर अकेली रहती। अंकल हुआन जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक फोन को बनाया जो कि लोगों को दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर सके, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका यूज सिर्फ लोगों के भले के लिए हो। तो उनका एक पार्टनर जो कि असल में उनका एक दोस्त है, वो इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में अंकल हुआन की मदद करता है। लेकिन जब अंकल हुआन को उस दोस्त की असल सच्चाई पता चलती है तो वो उससे बचकर उस डुअल स्पेस फोन को युआनशिया को दे देते हैं और कहते हैं कि वो इसकी बात किसी से भी नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच अंकल हुआन की मौत हो जाती है और ये डुअल स्पेस फोन एक राज बना रह जाता है। फिर जब अंकल हुआन के बेटे को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है क्योंकि वो उस समय छोटी उम्र का होता है, तो वो इस दुनिया में अकेले रहने की बजाय खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहता अपने पिता के बिना। लेकिन जब वो मरने वाला होता है तो उस समय युआनशिया की वजह से अंकल का बेटा जिसका नाम वे जीशी होता है वो बच जाता है। युआनशिया हर रोज उसके लिए नया नया खाना बनाती है ताकि वो उसे खाकर अपनी दुखी जिंदगी को भूल सके। एक दिन जब युआनशिया स्कूल से घर लौट रही होती है तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि उसके पिता ने उनसे लोन लिया है, तो वो डर के कारण अपने घर नहीं जाती और वे जीशी के घर चली जाती है। डर के कारण वो वे जीशी से कहती है कि वो आज उसे अपने घर सोने दे, तो वे जीशी मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है। जब युआनशिया कहती है कि उसे भूख लगी है तो जीशी उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। वो उसके सोफे पर एक बोतल देखती है जिसमें कुछ पिल्स होती हैं। वो उन पिल्स को निकालकर उसमें कैंडीज डाल देती है क्योंकि वो देख लेती है कि ये सुसाइड पिल्स हैं और एक नोट बोतल में डाल देती है। सुबह होने पर वो वहाँ से चली जाती है। जब वी जीशी बोतल को खोलकर पिल्स को खाने की कोशिश करता है तो उसे एक नोट मिलता है जो कि युआनशिया ने लिखा होता है कि हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, चाहे कितनी ही मुश्किल जिंदगी क्यों ना हो। हर दिन नई सुबह लेकर आती है और अंधेरे को दूर करती है। ये सब पढ़कर वी जीशी बिना बताए युआनशिया को अपने अंकल के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों बाद जब युआनशिया बड़ी हो जाती है तो वो बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू देती है ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सके। फिर उसका सिलेक्शन एमयू में होता है जो कि टेक्नोलॉजी में टॉप ऑफ द कंपनी होती है। असल में उसका सिलेक्शन वी जीशी करता है, वो उसकी असिस्टेंट बनती है। सिर्फ वी ही जानता है कि असल में वो युआन से पहले मिल चुका है क्योंकि युआन पुराना सब भूल चुकी होती है। वी जीशी असल में निकम्मा होने का ढोंग रच रहा होता है ताकि वो अपनी कंपनी को अपने अंकल से बचा सके जो कि सालों से चाहते थे कि वी बड़ा होकर अपने सारे शेयर्स उनके नाम कर दे और वो कंपनी के मालिक बन जाएं। जब वी को पता चलता है कि उसके अंकल कंपनी के पीछे पड़े हैं तो वो कंपनी को बचाने के लिए बहुत से प्लान्स बनाने शुरू कर देता है। इसी बीच एक दिन वी जीशी से युआनशिया का फोन टूट जाता है तो वो घर जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टूट चुका होता है तो उसे याद आता है कि उसके पास बहुत पुराना फोन है जो कि सालों से बंद पड़ा है। तो वो उसे अपने ड्रॉर से निकालकर चार्ज पर लगा देती है। फोन ऑन होने के कुछ समय बाद उस फोन पर एक कॉल आता है तो युआनशिया उस फोन को उठा लेती है। कॉलर उसे कहता है कि वो एमयू कंपनी छोड़कर वहां से कहीं दूर चली जाए क्योंकि अगर वो इस कंपनी में रहेगी तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन कॉलर उसे ये नहीं बताता कि वो कौन है। पहले तो युआनशिया कहती है कि वो कैसे मान ले कि वो कॉलर सच बोल रहा है, तो कॉलर उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि अभी होनी होती है और वो कहता है कि वो उसके फ्यूचर से है। जब युआनशिया के साथ वो घटनाएं होती हैं तो वो मान जाती है। असल में वो कॉलर कोई और नहीं, फ्यूचर का वी जीशी होता है जो कि हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो
जुआन के फेट को चेंज कर सके। लेकिन जब जुआनशिया कंपनी से अपनी जॉब क्विट करती है तो उसे कुछ लोग मार देते हैं। फ्यूचर के वे जीशी को जब ये सब पहले पता चल जाता है कि जॉब क्विट करना सही नहीं है तो वो जुआनशिया को कॉल पर कहता है कि अगर उसने अभी जॉब क्विट नहीं की है तो वो उसे क्विट ना करे, क्योंकि जॉब क्विट करने से उसकी फेट चेंज नहीं होगी और ना ही उसे पता चलेगा कि उसे किसने मारा, क्योंकि फ्यूचर का वे जीशी ये जानना चाहता था कि असल में जुआनशिया को किसने मारा। उसे बाकी पहलू तो पता चल जाते हैं, लेकिन जुआन की मौत कैसी होगी और उसे कौन मारेगा ये उसे नहीं पता होता कि असल में उसे ये भी नहीं पता होता कि कल्प्रिट कौन है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब फ्यूचर का वे जीशी जुआन के फेट को चेंज करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता तो वो बहुत से न्यू एक्सीडेंट्स को जुआन की लाइफ में ऐड कर देता है, जिसके कारण बहुत से बदलाव फ्यूचर में हो जाते हैं जिन्हें ठीक करने का हल फ्यूचर के वीजीशी के पास भी नहीं होता। क्या फ्यूचर का वीजीशी प्रेजेंट की जुआन का फ्यूचर चेंज कर पाएगा और अपने पिता के खूनी को पकड़ पाएगा, या खुद भी इस डुअल स्पेस फोन में उलझ कर रह जाएगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस ड्रामा को, जिसका नाम प्रेजेंट इज प्रेजेंट है, जरूर देखना। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसकी कहानी कैसी लगी और इस स्टोरी को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि बहुत से टाइम ट्रैवलिंग ड्रामास हैं जो कि कभी फोन, वॉच और डिफरेंट एक्सेसरीज को यूज करते हैं ताकि एक यूनिवर्स को दूसरे से कनेक्ट कर सकें। और आपको कौन कौन से फेवरेट लगे टाइम ट्रैवलिंग ड्रामास, उन्हें जरूर बताना जो कि आपने देखे हुए हैं, और उनकी स्टोरी आपको कैसी लगी, या आपको कौन से नए ड्रामास पसंद आ रहे हैं।